दोस्तों, आज है 28 नवंबर, गुरुवार का दिन, गुरु बृहस्पति देव जी का दिन। मैंने भी स्नान करके दिनचर्या पूर्ण कर जो है धरती देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर आ गई और अपने घर के मंदिर में दीपक से श्री गणेश जी की आरती कर पूजा का आवाहन कर पूजा की तैयारी पूर्ण कर ली हूँ। अब चल रही हूँ मेरी बालकनी में श्रीमन नारायण स्वरूप श्री हरि नारायण स्वरूप केला जी और माता महालक्ष्मी स्वरूप तुलसा महारानी का पूजन करने। केला स्वरूप श्री हरि नारायण जी का पूजन करने के बाद घर के मंदिर में पूजन करूंगी। चल रही हूँ मैं। मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार। चलो मैं श्री हरि विष्णु श्री नारायण जी का, गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव जी का पूजन करने। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। गुरु बृहस्पति देव, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। गुरु की महिमा अपार है, गुरु की महिमा अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। पूजा की थाल में मेरी जो है मुनक्का है, गुड़ है और चने की दाल है। इसे मैं भोग लगाऊंगी और सरयू माता के जल से जल अर्पण करूंगी। भोग लगाकर अब घी के दीपक की आरती करूंगी, हल्दी छिड़कूंगी क्योंकि गुरु बृहस्पति देव के पूजन में हल्दी का विशेष महत्व है। श्री नारायण गुरु बृहस्पति देव की जय हो। और ये फूल अर्पण करूंगी। मेरी पूजा की थाल मैं लेकर चल रही हूँ गुरु बृहस्पति देव श्री हरि नारायण जी के पास। पूजा की थाल लेके आई। श्री नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटेरा नमो नमः, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, ओम जय गुरु बृहस्पति गुरु चिन चिन भोग लगाऊं कदली फट मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, जय गुरु बृहस्पति देवा, जय गुरु बृहस्पति देव की जय हो। गुरु बृहस्पति देव जी की जय हो, गुरु बृहस्पति देव जी की जय हो। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल में। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। जय 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 ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगा। गुरु बृहस्पति देव स्वरूप केला जी का विधान से पूजन करने के बाद अपने घर के मंदिर में श्रीमन नारायण प्रभु जी का, जो मूर्ति के रूप में हमारे यहाँ श्रीमन नारायण प्रभु जी का, उनका पूजन की हूँ। अब मैं चल रही हूँ गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु जी की महिमा का पाठ करने। गुरु बृहस्पति देव की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे उससे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन या मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त हो लें। इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल और पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा सी चने की दाल, गुड़ और एक पीला फूल लेकर बृहस्पति व्रत कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। जब तक कथा पूरी न हो जाए तब तक कथा कहने या सुनने वाले को वहाँ से न तो उठना चाहिए और न ही कुछ बोलना चाहिए। कथा पूरी हो जाने के बाद दाल, गुड़ और पुष्प को पेड़ को समर्पित करके थोड़ा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप या दीप से उसकी आरती कर उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ न मिल सके तो यह सारी क्रिया विधि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल
चने का हलवा आदि पीला आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नमक का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए और मन वचन कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, आपकी महिमा अपार, आपकी लीला अपार है। इस प्रकार प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का सभी प्रकार से कल्याण करते हैं। बृहस्पति देव के व्रत का महात्म। बृहस्पतिवार व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। बृहस्पति देवता समस्त देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन धान्य विद्या बुद्धि पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और समस्त विपत्तियां दूर होती हैं। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। श्रीमन नारायण नारायण हरि, क्षमा याचना प्रभु, क्षमा याचना प्रभु, क्षमा याचना प्रभु, क्षमा याचना। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी, न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता था, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कुछ कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती थी। वे सारे जौ सोने की हो जाते थे और सोने के जौ को सूप में फटकारने और साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई और विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वह उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ उसी तरह मलिनता से ही रहती थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप को उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूपशील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन जल त्याग दिया तथा वह उदास होकर लेट गया। राजा को बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया और या कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम इसी तरह की बात कन्या का पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी कन्या के साथ अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बतलाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। वह अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे हमारे लिए गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और पत्नी को साथ लेकर पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दैत्यता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात न मानी। प्रातः उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जोशन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कटोरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हुई
हो गई। अब वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करती थी, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी धनवान हुए और सुखी हो गए। अब बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोकर वे दोनों लोग स्वर्ग लोक के गए। ब्राह्मणी की कथा पूर्ण है, जिसमें उसकी पुत्री जो है कितनी श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव की जो है भक्त थी और प्रतिदिन जो है पूजा पाठ विधि विधान से करती थी और उसे पूजा पाठ से श्री नारायण गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से पूर्ण सारे सुख सुविधाएं दिए और उसके माता पिता भी इस लोक को सुख भोग कर परलोक को वैकुंठ लोक को गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि, आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। चलो मैं आरती करूं। जय हो गुरु, जय गुरु बृहस्पति देवा की जय हो।